हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली सीरीज में मध्य प्रदेश के मौसम, मानसून और जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए, तो आज उसी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। पहली वीडियो हम डाल चुके हैं जो आपको पढ़ना है। ये दूसरी वीडियो है जो आपकी मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो उसके लिए MPG के काम में आने वाला है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी जिला पूछा है तो जिला आपको बताना है भिंड। भिंड में केवल 55 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, जबकि जो गोहाद है एक स्थान है, जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी कोई ज़िला नहीं है। पचमढ़ी में जैसे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो गोहाद ही ऐसी जगह है जहाँ पर केवल 40-45 से कम भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में देखिए, जो साउथ साइड इंडिया है उसमें अगर शीतकालीन वर्षा होती है, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे बोला जाता है आमटा बोला जाता है उसको। और चूँकि मध्य प्रदेश में इसे क्या बोला जाता है? मावठ। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना होंगी। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में एक जो शीत हवाएं चलती हैं उसको क्या बोला जाता है? जो तापमान में गिरावट करती हैं उसे पाला बोला जाता है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में। और अभी जो नई बनी है वो कहाँ पर बनी है? जो पुरानी थी वो उज्जैन में है। जो शुरू से चली आ रही है आपकी उज्जैन में है। जो ये नई बनी है ये इंदौर में बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो पठार है वो कौन सा है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी होशंगाबाद में सबसे अधिक वर्षा नहीं होती है। वहाँ का जो स्थान पचमढ़ी है और वहाँ की जो पहाड़ी है महादेव पहाड़ी, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर जिला पूछा जाए तो जिला बालाघाट, स्थान पूछा जाए तो पचमढ़ी, और सर्वाधिक वर्षा वाला पठार पूछा जाए तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी आएगा। और इसमें भी अगर कौन सी पहाड़ी पूछा जाए तो महादेव पहाड़ी आएगा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कौन सा है? नवंबर से फरवरी। आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में मार्च से जून ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु होती है जून से अक्टूबर माह, और शीत ऋतु होती है अक्टूबर से मार्च माह। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में मार्च माह में। आप देखेंगे मार्च माह में दिन में इतनी अधिक गर्मी रहती है और रात के समय पाला एकदम से नीचे चला जाता है, और जो होता है पारा वो कितने 4-5-6 डिग्री पहुंच जाता है। तो रात मध्य प्रदेश में मार्च की ठंडी रहती है और जबकि दिन बहुत गर्म रहता है, इसलिए इसको दैनिक तापांतर कहा जाता है। दिन और रात के तापमान में अंतर। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो विंध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब महासागर से भी होती है। तो और जिला पूछा जाए, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है? तो बालाघाट कहलाएगा, क्योंकि बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जब समाप्त होता है वहाँ पर, तो अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उससे वर्षा होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर जिला पूछा जाए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो आपको बालाघाट बताना है। और अगर
मानसूनी हवाओं वाला प्रदेश पूछा जाए या फिर पठार पूछा जाए या पर्वत पूछा जाए तो आपको विंध्य प्रदेश बताना है और विंध्याचल पर्वत भी बताना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले युग्म को पहचानिए। तो सर्वाधिक वर्षा वाला हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं, इसका बी राइट आंसर रहेगा मंडला और बालाघाट। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापमांतर औसत वर्षा। तो मध्य प्रदेश में औसत जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? वार्षिक 100 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में। जो नई बनाई गई है वो इंदौर में है, जो पुरानी है वो उज्जैन में है। मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो वो नई के बारे में ही पूछता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में अधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में। क्योंकि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आप काउंट करेंगे, जिस दिशा में सूर्य उदय होता है बालाघाट उसी दिशा में है और जबलपुर भी उसी दिशा में स्थित है। और सबसे कम वर्षा अगर पूछा जाए तो उत्तर दिशा में सबसे उत्तरी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपको पढ़ लेना है, इस पर हमने कई बार आपको पढ़ा दिया है इसको। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ये आपको पूरा पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किससे वर्षा होती है? सी इसका राइट आंसर रहेगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल 4 टिक करना है। अगर मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है तो आपको 11 टिक करना है। ये पूरे नीचे दिए हुए हैं, ये आप सभी को याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश को अगर कितने भागों में बांटा गया है तो 7 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 11। इसमें क्या होती है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र में है इसमें अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग मानसून या जलवायु यहाँ पर उसके कारण इसको बांटा गया है। अब मध्य प्रदेश के मौसम को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि तो ऋतुओं को 3 भागों में और मौसम को 4 भागों में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर अंकित किया गया? तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसको हमने ऊपर भी आपको पिछले सेशन में पढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में केवल 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो किस तापीय वर्ग में आता है? मध्य तापीय वर्ग में आता है। A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्री मन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो ये दोनों वैज्ञानिक थे पुराने, इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। ये तीनों दी हुई हैं नीचे। अर्धशुष्क, ग्रीष्म शीतोष्ण जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये तीनों आपको याद रखना होंगी। निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? तो कौन से महीने में सर्दियां शुरू होती हैं? नवंबर में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो कौन से इसके दौरान होती है? उत्तर पश्चिम होना चाहिए इसका आंसर।
हाँ, उत्तर पश्चिम ही है, क्योंकि वहाँ पर उत्तरी भाग में तो वैसे ही वर्षा कम होती है, तो शीत ऋतु में कहाँ से वर्षा होती है। और अगर सबसे अधिक वर्षा गिनी जाए तो कहाँ पर आएगी, पूर्वी उत्तरी भाग में। सबसे अधिक वर्षा पूर्वी उत्तरी भाग में और सबसे कम वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में इसका आंसर आएगा। निम्न में से किस जिले में गांव को क्लेमाइड स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो किस जिले को किया गया है? सतना को। मध्य प्रदेश में, ये आप पूरा इसको रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आएंगे। मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम हैं? 3। ये नीचे दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर अधिक रहता है? तो मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर रहता है? उत्तरी भाग में। देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापमांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। तापमांतर का मतलब होता है दिन में अधिक गर्मी होना और रात में अधिक ठंडी होना। तो उत्तर प्रदेश ही ऐसा जो है वहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक साइड में जो है राजस्थान क्षेत्र लगता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो आप कहाँ से मतलब देखिए, ये क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है कि जो मध्य प्रदेश का औसत तापमान किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर बढ़ता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जाने में औसत जो ग्रीष्म ऋतु या तापमान बढ़ता है, यानी गर्मी बढ़ती जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है, यानी सबसे अधिक गर्मी मई माह में होती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ठंड का कौन सा महीना रहता है? जनवरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमांतर मार्च माह में होता है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमांतर यानी दिन और रात के तापमान में अंतर। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी। जबकि जो वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है, तो ठंड भी वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पर सबसे अधिक ठंड नहीं रहती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, अभी हमने बताया था आपको, महाराष्ट्र से उत्तर की ओर जाएंगे तो औसत तापमान बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमांतर किस माह में होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमांतर किस माह में होता है? मार्च माह में। ये हमारी दूसरी बुक शुरू हो चुकी है, यानी तीसरी बुक शुरू हो चुकी है। 2 बुक के क्वेश्चन हम ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहते नहीं हैं, तो 3-3, 4-4 बुकों से हम आपको करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? शिवपुरी जिले में। मौसम क्या है? तो मौसम क्या है? वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। मौसम क्या है? वायुमंडल में एक अल्पकालीन परिवर्तन है। देखिए जैसे थोड़ा सा मौसम क्या हुआ, आप देखते हैं कभी धूप निकल आई, कभी बारिश होने लगी, कभी फिर धूप निकल आई, ये क्या है? मौसम है। यानी थोड़े थोड़े समय में जो बदलता है, आप बरसात के दिनों में देखते होंगे, थोड़ी देर पहले बारिश हुई, फिर अच्छी धूप निकल आई, कभी बादल बन जाते हैं, तो ये मौसम होता है। और मौसम किसी एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। मौसम दिन में कई बार बदलता है, यही बात हमने कही है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावट कहा जाता है। और जबकि जो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है? लू। अब यहाँ पर युग्म बताना है और उसमें सही सुमेलित करना है। मालवा का पठार जलवायु कैसी है?
मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? सामान्य है और सम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मालवा के पठार के बारे में हमने पिछले सेशन में बताया था आपको कि मालवा के पठार की जलवायु सम है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। और उत्तर का मैदान कैसी जलवायु है? विषम है, क्योंकि उत्तर में देखिए आप सर्दियों में ज़्यादा ठंड रहती है और गर्मियों में अधिक गर्मी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? तो इसका बी राइट आंसर रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसके बारे में हमने आपको पहले ऊपर ही पढ़ा दिया कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से, आप दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाइए तो गर्मी बढ़ती जाएगी। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापमांतर मार्च माह में होता है। ये चीज़ें हमने सब आपको पढ़ा दी, केवल एक फैक्ट नया है ये वाला जो हमने अभी आपको ऊपर भी इसके बारे में भी बताया था। जो इंदौर में वेधशाला है उसका नाम क्या है? एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर है। जलवायु क्या है? जलवायु देखिए, जलवायु वायुमंडल में एक दीर्घकालीन परिवर्तन है। जलवायु आप देखेंगे कि जैसे कि सर्दियों का सीजन आना, जैसे कि गर्मियों का सीजन आना, बरसात का सीजन आना, यानी आप देखेंगे कि बरसात का सीजन है तो 4 महीने पूरी बरसात ही होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बरसात हुई उसके बाद ख़त्म, फिर 4-5, मतलब ऐसा नहीं है कि बरसात में होती है कंटिन्यू। या सर्दियों में आप ये देखेंगे दिन और रात दोनों में ही क्या होती है? सर्दी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज सर्दी पड़ी, कल बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे हैं, ऐसी गर्मी पड़ी, फिर परसों दिन सर्दी पड़ी, फिर तरसों के दिन क्या हुआ? फिर ऐसी बरसात पड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गर्मियां हैं तो आपकी 4 महीने गर्मियां ही पड़ेंगी। दीर्घकालीन परिवर्तन गिना जाता है इसको। कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है? तो मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटती है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर 60 सेंटीमीटर आए तो आप 60 लगाइएगा, और अगर 75 आए, कहीं किसी बुक में 60 दिया है, किसी बुक में 75 भी दिया है, तो आपको दोनों ही याद रखना होंगे। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के अंतर्गत सूखा रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस शाखा में पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं तब फेरल के नियम के अनुसार बल के कारण ये पवनें अपना मार्ग दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी अपना मार्ग बदल लेती हैं, और यानी हिमालय की शिवलैकिक श्रेणियों की तरफ अच्छी खासी वर्षा कराती हैं। इसी कारण से ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, और बुंदेलखंड का जो प्रदेश है वो सूखा कहलाता है। यानी टोटल मान लीजिए जो हिमालय से हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं, या समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो कहाँ किस ओर मुड़ जाती हैं? उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ जाती हैं, उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। तो वो पूरी वर्षा कहाँ पर करवा देती हैं? उत्तर प्रदेश की ओर करवा देती हैं, जिससे क्या होता है? बुंदेलखंड साइड सूखा पड़ता है। मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म दिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा होता है? 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य की किरणें प्राप्त करता है, और यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म दिन भी गिना जाता है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी 21 जून को ही प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में काठीबाड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक क्षेत्र किन अंतर या गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर? उपरोक्त दोनों। ये आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। फेहान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? तो फेहान ने किस जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? मालवा के पठार की जलवायु को। जब चीनी यात्री फेहान हमारे मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कुछ नहीं हुआ करता था, भारत हुआ करता था।
तो उन्होंने जब हमारे भारत में पदार्पण किया, और उस समय क्या रियासत हुआ करती थी, कुछ छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, कुछ बड़े राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने एक अपनी पुस्तक में लिखा उस चीनी यात्री फरहान ने कि उन्हें पूरे संपूर्ण भारत में कहाँ की जलवायु अच्छी लगी, आदर्श जलवायु लगी मालवा के पठार की, क्योंकि ये सामान्य गर्म होती है, गर्मी के दिनों में सामान्य गर्म और सर्दी के दिनों में सामान्य ठंडी होती है, ज़्यादा ठंड वहाँ पर नहीं पड़ती। जबकि उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा है उत्तर भारत की ओर कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो यहाँ की जो उत्तर का मैदान है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, विषम। ये अधिक गर्मियों में अधिक गर्म होती है और सर्दियों में अधिक ठंडी। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र कैसा है, सामान्य गर्म और सामान्य ठंडा। तो आज की सीरीज आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। हम आपको जीके के सभी पार्ट, जो मध्य प्रदेश जीके के, चाहे वो वनों से लेकर आपका मौसम हो, रेगिस्तान हो, चाहे मंदिर हो, पर्यटन हो, कुछ भी हो, हम पूरे टोटल जो 33 या 35 पार्ट बनते हैं, इकाई बनती है, उसकी टोटल कवर करवाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक